नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नर्सिंग अड्डा 24/7 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे महोत्सव अभी आए हैं। इतने बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सेलिब्रेट किए होंगे, बहुत मजे से आप लोगों ने सेलिब्रेट किए होंगे। उसके साथ एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए आई है और वो गुड न्यूज़ है ईएमआरएस का जो फॉर्म फिलिंग का डेट था वो 23 अक्टूबर की जगह वो एक्सटेंड कर दिया गया है आप लोगों के लिए। तो अभी तक भी जिस बच्चे ने फॉर्म फिल नहीं किया है, फटाफट से जाओ अपना फॉर्म फिल कर लो। इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है? हो सकता है कोई बच्चा मिस कर गया हो या फिर कोई बच्चा भूल गया हो, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फटाफट से जाओ अपना फॉर्म फिल कर लो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको ईएमआरएस का जो फॉर्म है उसमें क्या क्या आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसी वीडियो में दे रही हूँ। ठीक है। सबसे पहले जैसे ही आप ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर ईएमआरएस की वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे, वहाँ पे आपको फीमेल स्टाफ नर्स जो है, आपको ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन 2025 करके आपको साइट दिख जाएगी। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, साइट का पहला पेज आप लोगों के पास आएगा, स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, और अगर आप फ्रेश हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। सबसे पहले जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, आपको अपना जो है यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जो है, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। जो आपका स्टाफ नर्स, फीमेल स्टाफ नर्स का जो फॉर्म फिलिंग का जो फीस पेमेंट है वो आप लोगों की 500 रहने वाली है। ठीक है। उसके साथ ही जो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, नेक्स्ट स्टेप जो है, जैसे ही आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे आपको अपना डिक्लेरेशन फॉर्म पे टिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड, आप आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप आगे जाएंगे, आपको जो है यहाँ पे आपका फीमेल स्टाफ नर्स सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025 के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो आपको फिल करने पड़ेंगे। यानी कि आपकी इनिशियल जो डिटेल्स हैं, आपका नाम, फ़ोन नंबर, आपका जेंडर, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी ही डिटेल्स आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को दोबारा कंफर्म करना है। जैसे ही आप अपनी पर्सनल डिटेल को कंफर्म करेंगे, ये आपसे प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा कि आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है। आप अपने प्रेजेंट एड्रेस की यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे और जो है आप अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट करोगे, यहाँ पे आपको कैप्चा, अपना जो है कैप्चा लिखना है और उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। ये आप लोगों का इनिशियल स्टेप है, याद रहे रजिस्ट्रेशन का स्टेप है, क्योंकि आप अगर न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये है कि न्यू रजिस्ट्रेशन में आपका यहाँ पे जैसे ही होगा, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों से यहाँ पर आपके यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी डिटेल्स हैं कि आपने वेरीफाई करनी है, क्योंकि अगर आपने एक बार पर्टिकुलर डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, क्योंकि एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आप डिटेल्स चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है आपका कैंडिडेट प्रोफाइल। तो कैंडिडेट प्रोफाइल की अगर बात करें, कैंडिडेट प्रोफाइल में आपका यहाँ पर आएगा आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर इंक्लूड होंगी। जैसे ये सारी डिटेल्स आप भर देंगे, डिटेल्स भरने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें कि आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी कि आप एक्स सर्विस मैन तो नहीं हैं, या फिर आप मैरिटल स्टेटस आपका पूछा जाएगा। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा अपना इंक्लूड कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा इंक्लूड करेंगे, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, याद रहे बच्चों, जो भी डिटेल्स आप भरोगे, ये चीज़ का खास ध्यान रखना, एक बार अगर आपने वेरीफाई कर दिया, आप उसके बाद उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से भरना, अलर्ट होके भरना, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना बच्चों, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बार फॉर्म फिल कर दिया, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, फिर आप लोगों को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन भरोगे उसमें अपना स्पेलिंग मिस्टेक का खास ध्यान रखना, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। हाउस का एड्रेस गलत मत लिखना, कट शॉर्ट एड्रेस मत लिखना कि इतना लंबा चौड़ा एड्रेस कौन लिखेगा, कट शॉर्ट बिल्कुल मत करना। जो है आप पूरे अच्छे से आप हाउस की डिटेल भरें, फ़ोन नंबर ठीक भरें, गलत फ़ोन नंबर ना भरें। ऐसा ना हो कि फ़ोन वो चलता ही ना हो और वही फ़ोन नंबर आपने उसमें फिल कर दिया है। जैसे ही आप अपनी फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, यहाँ पर आपके पास आएगा वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर, चेकलिस्ट आएगी।
जैसे ही आप वेरीफाई कर दोगे एंड एग्री करके नेक्स्ट उस पर जाओगे तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे कि आप बैक जाके उसको चेंज कर सकते हो, आप नहीं कर पाओगे चेंज। ये आपके 2 स्टेप पूरे हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप था रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका होता है कि आपको वेरिफिकेशन करने के लिए, आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए, ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए, जैसे ही वो वेरीफाई होती है फिर कैंडिडेट की प्रोफाइल यानी कि कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती हैं। कैंडिडेट जब अपनी पर्सनल डिटेल भर देता है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको कौन से एग्ज़ाम के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इसमें आपका एक है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट और रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। तो आपका नॉन टीचिंग पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे, EMRS की नॉन टीचिंग पोस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास जो है यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशंस की डिटेल मांगी जाएंगी। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपका 10th 12th की डिटेल मांगी जाएंगी कि आपने कौन से स्कूल से पास आउट किया है, कौन से ईयर में पास आउट किया है, कितनी परसेंटेज थी, टोटल मार्क्स कितने थे, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो आप अपनी परसेंटेज निकाल के रखें। CGPA में है, CGPA नहीं मांग रहा है, वो यहाँ पर परसेंटेज आपसे मांगी जा रही है। CGPA भरने का ऑप्शन नहीं है, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन और परसेंटेज इन द मार्क्स। और रिजल्ट मोड आपका क्या रहा था, ये सारी डिटेल्स आप जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कि आपकी ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन क्या है, पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स, स्ट्रीम नेम, यूनिवर्सिटी, बोर्ड नेम और रिजल्ट मोड। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स भर देंगे यहाँ पे दोबारा आपको कैप्चा भरना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप जाएंगे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पेमेंट के लिए आप लोगों को प्रोसीड टू पे के लिए आपको यहाँ पर बोला जाएगा। आप जब ये सारी डिटेल्स भरोगे, हर डिटेल्स भरने के बाद आपको हर डिटेल के लास्ट में आपसे एक चेकलिस्ट पर टिक करवाया जाएगा। जब आप उस चेकलिस्ट पर टिक कर दोगे आप बैक जाके उसको चेंज नहीं कर सकते हो, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना। तो सारी डिटेल्स ध्यान से भरना। फीस पेमेंट जो है आपका 500 आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है। जैसे ही आप फीस भर देंगे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होगा। आपके पास वहाँ पे OTP जाएगा, आपको अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है। जैसे ही आप फीस पेमेंट कर दोगे आपके पास ये स्लिप आ जाएगी और ये स्लिप आने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, पेमेंट आपकी हो जाएगी। वेरिफिकेशन का ये मकसद होता है, आपका ईमेल आईडी पे भी आपका EMRS का एडमिट कार्ड आ जाएगा, फ़ोन नंबर पे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप अपना EMRS का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों जो भी अपना फॉर्म भर रहे हैं EMRS का, इन चीज़ों का बहुत ही खास ध्यान रखें कि भाई आपको जो है फॉर्म अच्छे से फिल करना है, कोई भी डिटेल गलत ना भरें। एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अपना फिल करें। डॉक्यूमेंट्स जो हैं ध्यान से भरें, अपना फ़ोटोग्राफ और लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ अपलोड करें। ऐसा ना हो कि 10 साल पुराना, 5 साल पुराना अपना फ़ोटोग्राफ लगा रहे हैं। रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विद द वाइट बैकग्राउंड आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको करने हैं। लाइव फ़ोटो नहीं मांगी है, लाइव फ़ोटो सिर्फ RRB के फॉर्म में था, आप यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। तो ये आपके जो है EMRS के फॉर्म फिलिंग की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं तैयारी कहाँ से करें। तो बच्चों तैयारी के लिए आप चिंता ना करें। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम फॉर्म तो हमने फिल कर दिया है या फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद हम तैयारी कहाँ से करें। तो बच्चों तैयारी करने के लिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीधा गूगल पे जाओ, अड्डा 24/7 जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, अड्डा 24/7 आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपको कोर्सेज पे जाके क्लिक करना है। कोर्सेज में आपको अपनी जो फील्ड है यानी कि नर्सिंग फील्ड, नर्सिंग पे क्लिक करेंगे और आपको जो है यहाँ पे हमारा स्टोर दिख जाएगा, अपने नर्सिंग फील्ड का स्टोर, जिसमें कि आपको यहाँ पर सारे बैचेस देखने को मिल जाएंगे। इस नर्सिंग फील्ड के स्टोर में आपको EMRS फीमेल स्टाफ नर्स का आपको यहाँ पर बैच मिल जाएगा, जो कि हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है विद द ट्रिपल वैलिडिटी। EMRS का फॉर्म आप लोगों को पता है, EMRS का जो एग्ज़ाम है Tier 1 और Tier 2 2 टीयर में होने वाला है। दोनों ही टीयर आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ नर्सिंग की ही प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को नॉन नर्सिंग और नर्सिंग दोनों ही प्रिपरेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बच्चों इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, दोनों चीज़ों का समाधान आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है।
फटाफट से जाओ, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, अभी भी आपके एनरोल कर सकते हो, आराम से एनरोल कर सकते हो। कूपन कोड अप्लाई कर दो Y930 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 36 मंथ्स वैलिडिटी के साथ आपको ये जो है, आपको ये बैच मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फटाफट से जाओ, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और जो है फटाफट से एग्ज़ाम क्लियर करते रहो और हमसे मिलने का मौका पाओ। तो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।